चाय पियो ना। फिजा, तुम खुश हो ना? हाँ खुश हूँ। अब मुझे कब मिलाओगी अपने हस्बैंड से? सरफराज से मिलवाऊँ? बहनोई है ना मेरे। तुमने बताया होगा उन्हें कि मैं वापस आ गई हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा तुम्हें कैसे बताऊं, पर हकीकत ज्यादा देर छुप नहीं सकती, क्या करूं? बताओ, ऐसा क्या है? सरफराज तुम्हारा वो जिक्र जिक्र भी नहीं पसंद है उन्हें। वो जानते हैं कि मैं तुम्हारी बहन हूँ? हाँ, बारात वाली रात तो ये बात छुपी रही, सब ठीक था। अगली सुबह ही राज खुल गया, सो खड़ी है और आज तक उनका मुंह ठीक नहीं हुआ था। तुम्हारे नाम से भी चिढ़ते हैं बहुत। क्यों? मैं तो उनसे कभी मिली नहीं, फिर उन्हें मुझसे क्या मसला है? उनकी नजर में घर से भाग जाने वाली लड़कियां नाकाबिले माफी होती हैं, और तुमने घर से भाग जाने का जुर्म किया है। तो मैंने तो तुम्हारी वापसी का जिक्र भी नहीं किया उनसे, डर रही हूँ कि उन्हें तुम्हारा पता चला तो मेरा इस घर से भी रिश्ता ना खत्म करवा दे। अब से तुम नहीं फिजा, बल्कि सरफराज डरेगा। इस घर के बाहर क्यों खड़े हो तुम? यहाँ हमारी मैडम आती है। मैडम यहाँ क्यों आती है? ये हमारी मैडम का घर है। तुम हाँ, मैं। क्यों? यकीन नहीं आ रहा? यकीन आएगा भी कैसे? अपने तौर पे तो तुमने मुझे उस जहन्नुम में दफन कर दिया था ना, जहां मैं जलती रहती। इस हकीकत के बारे में मुझे कुछ दिनों पहले ही पता चला कि तुम मेरे बहनोई हो, और यकीन जानो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मेरी इतनी अच्छी बहन का शौहर तुम जैसा बदकिरदार कैसे हो सकता है? सच कहूं तो मैंने भूलना चाहा था जो कुछ तुमने मेरे साथ किया, वो सब कुछ अल्लाह पे छोड़कर आगे बढ़ना चाहती थी मैं, पर अब नहीं। अब मेरा इरादा टूट रहा है, ये जानने के बाद कि तुम फिजा के शौहर हो। पहले तो मैं तुम्हें अपनी बहन के सदके में शायद माफ भी कर देती, अब नहीं। अब मैं तुमसे अपनी बहन की एक एक तकलीफ का हिसाब लूंगी।
तुमने मेरी इज्जत खराब की, फिजा को बीवी के नाम पे बेइज्जत किया। वाकई उसका जुर्म बहुत बड़ा है जो उसने तुम जैसे घटिया इंसान के साथ शादी की। बहुत खेल लिया तुमने हम सबकी इज्जतों के साथ। अब तुम्हारा खेल खत्म। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि इज्जत खराब होना कहते किसे हैं। तुम अब एक एक पल उस दर्द से गुजरोगे जिससे मैं गुजरी हूं। या जिससे तुमने फिजा को गुजरने पर मजबूर किया है। तुम अब फिजा की आंख में एक आंसू तो लाकर दिखाओ। अगर तुम्हें धूल ना चटाई ना, फिर कहना। वो कल की बेबस दुआ थी जिसे तुमने बाजार की रौनक बनाना चाहा। अब तुम्हारे सामने आज की दुआ खड़ी है जिसका ना तुम कुछ बिगाड़ सकते हो और ना ही कुछ अपना बचा सकते हो। तुम अब देखो कि मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूं। शायद आप इसलिए नाराज हैं कि मुझे बाहर आने में देर हो गई थी। बस इन्हें अब आया ही नहीं मिल रहा था, इसलिए आते आते ना बहुत देर लग गई। मैं चुप क्यों हो गया था उसके सामने? मैं उसे कुछ कह क्यों नहीं सका? होती कौन है मुझे धमकी देने वाली? इसके पास इतना पैसा कहां से आया? मैं तो इसे वहां छोड़ के आया था जहां से ये निकल ही नहीं सकती थी। उसके बावजूद भी इसके पास पैसा कहां से आया? मैंने सबको सच बता दिया ना तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। लेकिन मैं सबको कैसे बताऊंगा कि मैं ही वो शख्स था? इतनी बड़ी गाड़ी तुम्हारे घर वालों को छोड़ के लिए क्या चल रहा है? इतने अमीर रिश्तेदार हैं तुम्हारे और मुझे नहीं पता। दूर के हैं काफी, अब्बू की साइड से। आना जाना कम ही होता है। ना ना, बात तो कुछ और है। यही बात है। तुम्हारे सामने आज की दुआ खड़ी है जिसका ना तुम कुछ बिगाड़ सकते हो और ना ही कुछ अपना बचा सकते हो। तुम अब देखो कि मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूं। आपके साथ मसला क्या है?
मसला मेरे साथ है तुम्हारे भाई के साथ? अब क्या किया है भाई ने? उन्होंने तो आपसे बात तक ही नहीं की। एटीट्यूड ही तो मसला है तुम्हारे भाई का। किस बात का घमंड है उसके अंदर? आप बिला वजह बोस बांध रहे हैं भाई से। वो चढ़ता है मुझसे। माना मेरा भाई गुस्से का तेज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त भाई की बुराई करते रहेंगे और भाभी की तारीफ। जो कहता हूँ ना सच ही कहता हूँ। इतना सच भी नहीं कहना चाहिए कि हजम ना हो। फिजा भाभी अच्छी हैं, ये तो कोई अंधा भी बता सकता है। आप जानते क्या है भाभी के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में? क्या नहीं जानता, बताओ। भाभी, उनकी बहन, ये कोई अच्छे खानदान से ताल्लुक नहीं रखती हैं। ये हमारा ज़र्फ है और भाई की शराफत कि अभी तक निकाह में रखा हुआ है। और एक आप हैं जो हर वक्त मुझे बातें सुनाते रहते कि मेरा भाई ऐसा है, मेरा भाई वैसा है। दिखा दिया ना कि आखिर हो अपने भाई की बहन, एक ही खून हो। हाँ हूं, है हम एक खून। कम से कम हम जो हैं मुंह पर हैं। भाभी की तरह हमारी खबरें टीवी या अखबारों में नहीं छप रही होती हैं। एक बात बताऊं सुंबुल, मुझे लगता है कि हमें कुछ दिनों तक बात नहीं करनी चाहिए। जी, मेरा भी यही ख्याल है कि हमें बात नहीं करनी चाहिए। सुंबल जरा प्लीज नमक चख लेना इसका। आप प्लीज खुद चख लें। ठीक, क्या हुआ, मूड खराब है तुम्हारा? खजर से फिर झगड़ा हो गया तुम्हारा? हाँ, हो गया झगड़ा, क्योंकि अक्सर झगड़े की वजह आप ही बन जाती हैं। मैं कैसे वजह बन गई? बहुत चालाक है, बहुत चालाक है। भाई को सबके सामने जालिम शो करवा देती हैं और सबको ये लगता है कि भाई आप पे जुल्म करते हैं। मैंने कभी किसी के सामने फराज की कोई शिकायत नहीं की है। शिकायत नहीं की, लेकिन शक्ल इतनी मासूम बना लेती है कि सबकी हमदर्दी आपके साथ जुड़ जाती है। तुम्हें मेरी तरफ से कोई गलतफहमी हुई है सुंबल? नहीं, अब जाके मेरी आंखों से गलतफहमी की पट्टी उतरी है। मैं जितना अच्छा आपको समझती थी उतनी अच्छी आप हैं नहीं। जब खिजर आपका और मेरा मवाजना करते हैं ना, तब मुझे एहसास होता है अम्मी और भाई सही कहते हैं। आप जैसी लड़कियां किसी का भी घर बसते हुए नहीं देख सकती। कैसी बातें कर रही हो तुम सुंबल? मुझ पे एक एहसान कीजिएगा, आप खिजर से दूर रहा करें प्लीज। तुम कह रही हो सुंबल? जी, पहले भाई कहते थे, अब मैं कह रही हूं। अगर मेरा रिश्ता आपकी वजह से खराब हुआ तो अच्छा नहीं होगा। और ये बात याद रखिएगा। जो शक्ल लेके तुम घूम रही होती है ना मेरे सामने मनहूस, जैसे कोई गैर मर्द सामने आता है ना तो ये फौरन मुस्कुराहट में बदल जाती है। और लोगों को तो ये लगता है कि मैं जुल्म करता हूं तुम पे, लेकिन हकीकत तो ये है कि तुम जैसी औरतें जो हैं वो गैर मर्दों के साथ ही खुश हैं। गलत कर रहे हैं आप, मेरे भाइयों जैसा है। अब बस करो, भाइयों की तरह मेरे।
और जैक्सन याद नहीं देख रहा, इसको जाके देखो और पता लगाओ कि ये कहाँ काम करता है, कहाँ आता है, कहाँ जाता है, इसकी सारी डिटेल्स चाहिए मुझे। जी अभी सुने, इस बारे में गज़नवी से कोई जिक्र मत कीजिएगा। मेरे बहनों ही हैं तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी बात उन तक पहुंचे। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, ऐसे ही होगा। बीबी सही, वो शख्स तो सरफराज है, सही के ऑफिस में काम करता है। गज़नवी के ऑफिस में? इसका मतलब गज़नवी से मिल चुके हैं? हाँ हाँ, अच्छा खासा बदतमीज है, सही से निकालना भी चाह रहे थे ऑफिस से। ठीक है। ये क्या भाई, बुरखा क्यों उठा रही हो? मम्मी बस मैं जा रही हूँ, अभी निकल रही हूँ। से जा रही हो? खाना खाओ। नहीं मम्मी, पता देर हो जाएगी, मैं निकलती हूँ। कोई देर नहीं हो रही, थोड़ा सा खा लो, मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी अपनी बेटी को। बैठो इधर। अच्छा तो सानिया को भी बुला लें। आ जाती है, वो फुलके बना रही है। यही बने थे ना, मैं ले आई कि तुम्हें जल्दी है। क्या हुआ? फिजा, 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 फिजा बेटा, क्या? तबीयत क्या हुआ? ज्यादा तबीयत खराब है? चलें डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं बस मैं घर जाऊंगी, मुझे घर जाना है। वहीं से घर चली जाना ना। चलते हैं डॉक्टर के पास। बुरखा पहना, मैं अपना लेके आती हूँ। चलो। बहुत बहुत मुबारक हो, आप नानी बनने वाली हैं। लेकिन इनका पहले भी मिसकैरेज हो चुका है, तो इस बार बहुत एहतियात करनी होगी। इन्हें प्रॉपर डाइट लेनी होगी। मैं कुछ आयरन और कैल्शियम की मेडिसिन रेकमेंड कर रही हूँ, वो इनको प्रॉपर लेनी होगी। जरूर। ये सारी मेडिसिन आपको हमारी ही फार्मेसी से मिल जाएंगी। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तुम? हाँ मैं। यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे मिलने। खड़े क्यों हो गए? बैठो ना। चुप करके ना यहाँ से दफा हो जाओ।
जगह पे मेरी रेपुटेशन है, किसी किस्म की बकवास नहीं करना यहाँ पे। रेप्यूटेशन? उस दिन तो तुमने मुझे धमकी दी थी कि तुम सबको सब कुछ बता दोगे। बताओ ना, या फिर मैं बता दूं? हाँ, मुंह बंद रखो, समझी तुम? तुम्हारी और तुम्हारी बहन की वो हालत करूंगा, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहो। तुम अभी भी मुझे धमकी दे रहे हो? अमेजिंग। धमकी नहीं दे रहा तुम्हें मैं, सिर्फ बता रहा हूं जो मैं तुम्हारे साथ करूंगा। और वो जो पैसे वाले से तुमने शादी की ना, उसे फंसा के धोखा देके, उसे मैं सब कुछ बता दूंगा, कहीं की नहीं रहोगी तुम। सब मर्द तुम्हारी तरह नहीं होते, जिनकी सोच घटिया हो तुम्हारी तरह। अच्छा, मुझे लगता है कि तुम भूल ही नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ है। मैं कुछ नहीं भूली, और तुम्हें भी नहीं भूलने दूंगी। ठीक है, तो चलते हैं, क्योंकि अगर मैं चाहूं ना तो सबके सामने सच्चाई लेके आ सकता हूं मैं। ले आओ सबके सामने सच। मैं भी तो देखूं कितने बहादुर हो तुम। और जिस बात से तुम मुझे डरा रहे हो ना, तो गजनवी सब जानते हैं। लेकिन ये सोचो कि अगर मैंने उन्हें ये बता दिया कि वो शख्स तुम हो, तो वो तुम्हारा क्या हशर करेंगे? गजनवी? तुम्हारे सामने मिसेस नौशेरवान गजनवी खड़ी हैं। क्या? तुम ऑफिस आ रही थी, बताया क्यों नहीं मुझे? सरप्राइज। अच्छा, यहाँ कैसे? सरफराज से मिलने आई थी। मैं कुछ समझा नहीं। बहनोई है ना मेरे, फिजा के हस्बैंड। फिजा के हस्बैंड? मुझे भी कल ही पता चला कि ये आपके यहाँ नौकरी करते हैं, तो सोचा आ रही हूँ तो इनसे भी मिल लूं। ये हमसे मिलना पसंद नहीं करते ना। चलो रूम में चलते हैं। रूम में नहीं, मैं यहाँ बैठे नहीं आए, लंच करने आए। चलो लंच पे चलते हैं। चले। फोन ये खून की रिपोर्ट तो कल आएगी। तुमने सुना ना डॉक्टर क्या कह रही थी? खाने पीने का ख्याल रखना है, वक्त पे दवा लेनी है। जी, देर हो रही है, बस मैं ना घर के लिए निकली हूँ। हाँ चलते हैं बस दवा लेके, बल्कि मैं खुद चलूंगी तुम्हारे साथ, घर छोड़ के आऊंगी। कौसर बहन से भी कह के आऊंगी कि अब तुम स्कूल की नौकरी नहीं करोगी। नहीं,
पता है उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। बेटा पहले भी तुमने नुकसान उठाया है, तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं ख्याल रखूंगी ना अपना, कोशिश करूंगी। मौका मिलते ही मैं बात भी करूंगी कि अब नौकरी छोड़ देती हूँ। आप कहेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा शायद उन्हें। आप बस बाहर से मुझे छोड़ जाइएगा घर तक। नहीं, दे रहे जैसे तुम्हारी मर्जी। ये दे दें बेटा, लो। पहले सरफराज को बताऊंगी, फिर वो खुद ही घर में सबको बता देंगे। इस खबर से वो बहुत खुश होंगे। हाँ, शायद उनके रवैये में भी तब्दीली आ जाए। शायद इस खबर से ही उनके दिल में मेरे लिए प्यार आ जाए। कब आएंगे? देखो, मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है और मैं इसकी वजह से बहुत पछता भी रहा हूँ। आपके पछतावे से मेरी खाली गोद तो नहीं भर जाएगी ना? मेरा बच्चा मेरे हाथों में आने से पहले ही दुनिया से चला। फिजा, लेकिन तुम परेशान मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अल्लाह हमें मजीद औलाद देगा और इस बार मैं वादा करता हूँ तुमसे कि तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। अस्सलामुअलैकुम। कपड़े ना मैंने आपके निकाल दिए हैं। सुने, मैं आपको कुछ बताना चाह रही थी। मैं ना कुछ कहना चाह रही थी आपसे। मैं समझ नहीं आ रही कि मुझे तुमसे नहीं बात करनी। कोई गलती हो गई है मुझसे? नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। गलती तो मुझसे हुई है कि मैंने तुमसे शादी कर ली और उसके लिए हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। ये लो। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्या कह रहे हैं आप? मैं तो आपको ये बताना चाह रही थी कि फिजा, मेरा दिमाग मत खाओ प्लीज, मेरा दिमाग मत खाओ। तुम बीवी हो उसकी, तुम्हें नहीं पता तो किसको पता है कि तुम्हारा शौहर तुमसे मोहब्बत करता है या नहीं करता? सरफराज का गुस्सा ना उनकी हर चीज पर हावी रहता है। पता ही नहीं चलता मोहब्बत करते हैं मुझसे या नहीं। बेटी का रिश्ता करते वक्त माँ बाप तो सिर्फ उसके खानदान की शराफत ही देख सकते हैं। माँ ये तो नहीं देख सकती कि वहां से उसकी बेटी को प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा। वैसे मुझे बहुत हैरत हुई। किस बात में? ये जान के कि सरफराजी फिजा का शौहर है। हैरत तो मुझे भी हुई। मतलब मैं फिजा के लिए सरफराज को एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। हाँ बिल्कुल, वो फिजा को सूट ही नहीं करता है।
लेकिन बहुत मुख्तलिफ आदमी अजीब बातें करता है। उसकी बातें सुन के अजीब तो मुझे भी लगा। तुम्हारी अम्मा अब्बा ने क्या देखा था उसमें? शराफत। मिडिल क्लास वालिदैन यही तो देखते हैं, जिसका सिरे से कोई वजूद ही नहीं होता। सरफराज ही था ना जिसने कहा था कि उसे तुमसे मिलने पे एतराज है। अब कहाँ गया उसका एतराज? वो तो अब भी मेरा एम्प्लॉय है। जबकि मुझे लगा था कि हकीकत जानने के बाद वो ये जॉब छोड़ देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखते हैं क्या हुआ, उसने कुछ कहा है क्या? कोई मिसबिहेव किया है? नहीं नहीं, उसने मुझे क्या कहना है। उसकी तो जुबान ही बंद हो गई थी मुझे आपकी बीवी की हैसियत से देखकर। मुझे भी कुछ खास पसंद नहीं आया वो बंदा। तुम मुझसे दूर ही रहना। फिजा के शौहर की हैसियत से मिलना ठीक है, लेकिन एक लिमिट में। इसलिए कह रहा हूं कि कल उसने अगर तुम्हें कुछ कह दिया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। फिर मैं उसे अपने हिसाब से देखूंगा। इसलिए तुम खुद ही थोड़ी एहतियात करना। जी। तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो